शोषण के विरुद्ध अधिकार में आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब ध्यान से आप यहाँ देखिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद क्या हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय हमारा देश बहुत ही पिछड़ा था। हमारा देश बहुत ही पिछड़ा था। हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति भी बहुत ही पिछड़ी हुई थी, कृषि भी बहुत पिछड़ी हुई थी, सिंचाई के तमाम साधन नहीं थे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे यहाँ की सरकारों ने कृषि के उत्थान के लिए क्या किया, बहुत सी सारी नहरें खुदवाई, ट्यूबवेलों, सरकारी ट्यूबवेलों का निर्माण कराया, बोरिंग कराया और इसी के तहत अर्थात उन्होंने विभिन्न प्रकार की क्रांति लाई, जैसे नीली क्रांति, पीली क्रांति। ये सब क्रांतियों के अंतर्गत क्या किया, विकास किया और साथ साथ शिक्षा के कार्य में भी काफ़ी कार्य किया। यहाँ तक कि हर गांव में प्राइमरी जूनियर लेवल तक निःशुल्क विद्यालय खुलवाए, सरकारी कॉलेज खुलवाए, तमाम बहुत सारे कार्य किए गए। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तब भी हमारे यहाँ के बालकों को सुरक्षित किया गया, उनका बचपना अच्छा से बीते, अच्छे से पढ़ें। जब व्यक्ति का बचपना ही नहीं अच्छे से बीतेगा, उनको पोषण अच्छे से, खाना नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो भविष्य में क्या करेंगे। तो इन सबको प्रारंभ में ही, जैसे ही देश आज़ाद हुआ तुरंत क्या किया गया, उनको हमारे संविधान में लिपिबद्ध कर दिया गया और उनको क्या कर दिया गया, वो भी ऐसे ही नहीं, मूल अधिकार के अंतर्गत लिपिबद्ध किया गया। आपको ये अनिवार्य ही है। तो उसी के तहत शोषण के विरुद्ध में आर्टिकल 23 और 24 रखा गया है। तो मैंने आर्टिकल 23 पढ़ लिया, आर्टिकल 24 पढ़ेंगे। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें क्या किया गया, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात जो भी व्यक्ति 14 वर्ष से लेकर के उससे नीचे के व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, उसके पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ तो प्रायः समाज में लोग क्या करते थे, 5 साल तक बच्चों को काम में नहीं लगाते थे, 5 साल तक बच्चों को, उसके बाद बच्चों को कहीं ना कहीं काम में लगा देते थे। लेकिन इसीलिए क्या हुआ, उम्र रखा गया 14 वर्ष। 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। वो भी कहाँ, जहाँ खतरा उत्पन्न हो, जहाँ पर खतरा हो, रिस्क हो, वहाँ नहीं लगाया जाएगा। जैसे रिस्क कहाँ होता था, फैक्ट्री में होता था, खादानों में, खान में होता था, जैसे उस समय रेलवे का कार्य था उसमें होता था, गाड़ी चलाने या ड्राइवर बनने में वो भी 14 वर्ष से कम आज भी है। बेगार करने में, जैसे कहीं बेगारी लोग करवाते थे तो वहाँ बच्चों से काम नहीं लिया जाता था। आप ध्यान दीजिए, इसका एक्सेप्शन भी था, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक्सेप्शन का रीजन था, उस समय हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हुआ था। क्या था, बहुत ही पिछड़ा हुआ था, हर एक क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, कृषि के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में, सब में। तो लोगों को पास क्या थे, सबके पास खाने के लिए संसाधन नहीं थे। यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी, गरीबी अधिक थी, नहीं मिल पाती थी। हमारे देश को क्या विदेशों से गेहूँ ये सब वगैरह वगैरह आयात करना पड़ता था। तो क्या किया जाता था, तो नियम तो बना दिया गया था, कारखाने आदि में रख दिया गया था, लेकिन कहाँ, खतरा जहाँ हो, जहाँ खतरा हो वहाँ उनको नहीं लगाया जाएगा, जहाँ रिस्क हो,
जैसे फैक्ट्री में, खादानों में उस समय रेलवे का काम चलता था, पटरी बिछारे वगैरह बहुत भारी मात्रा में, उसमें गाड़ी ड्राइवर बेकार किसी कार्य में उनको नहीं लगाया जाता था। और कहा था अपवाद, एक्सेप्शन क्या था कि नुकसान न पहुंचाने जाने वाले, ध्यान दीजिए, नुकसान न पहुंचाने जाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में लगाया जा सकता था। अर्थात नॉर्मल कार्यों में जहां उनका नुकसान न हो, उनके स्वास्थ्य को न नुकसान हो, उनके हेल्थ पर बुरा प्रभाव न पड़े, भारी काम न हो, विस्फोटक काम न हो, वहाँ पर क्या किया जाएगा, लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे होटल हुआ, घर में कुछ काम है उनको दिया जा सकता है। होटलों, नाश्ता वगैरह दुकानों पर बच्चों को प्राय लोग लगा देते थे और आज भी लगाते हैं, चाहे क्यों न हो अपनी ही दुकान हो। कहाँ लगाया जा सकता था, होटल में या घरों में या दुकानों पर, चौराहों की दुकानों पर, यही क्या हुआ जाता था, लगा दिया जाता था। यहाँ पर घर के भी लोग रहते थे, रिस्क नहीं रहता था। यह प्रक्रिया मूल संविधान में थी और प्रक्रिया कब तक चलती रही है, 1985-86 तक चलती रही, 1985, 84-85 तक चलती रही। उसके बाद संसद ने क्या किया, नियम बनाया। हमारी संसद ने भी ध्यान देना चालू किया। संसद में नियम बना, बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय एवं अधिनियम 1986, संसद में भी नियम बना। ध्यान दीजिए, प्रक्रिया तो पहले से यही सब चल रही थी, लेकिन संसद में जब नियम बन जाता है, अधिनियम के रूप में आ जाता है, उस कार्य को और तेजी से किया जाता है, उस कार्य में और तेजी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब यह अधिनियम बन गया तो इन सब कार्यों में और तेजी हुई, तेजी से अधिकारी कर्मचारी तेजी से ध्यान देने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे हमारा देश 85-86 से और विकसित होने लगा और हम विश्व स्तर पर जब जाने लगे, देखने लगे कि हमारी शिक्षा की दर बहुत, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में सरकारी कॉलेज हो जाने के बाद भी और कृषि क्रांति के कारण, अब ऐसा नहीं था कि हमारे देश में लोग भूखे रहते थे, काफ़ी कृषि क्रांति हो चुकी थी 1986-87 लगभग आते आते तक। तो क्या हुआ, तब यह आवश्यकता हुई कि अब भी हमारी शिक्षा दर क्या हुई, विश्व में बहुत लो होता जा रहा है। तो क्या हुआ, उसमें संशोधन होना प्रारंभ हुआ। तो बाल श्रम एवं प्रतिषेध अधिनियम में क्या हुआ, संशोधन होना प्रारंभ हुआ, ताकि लोग क्या करें, बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजें। क्योंकि उस समय काफ़ी निगेटिव टाइप के लोग रहते थे कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, कुछ नहीं होता। जैसे 7-8 साल को ही उनको किसी न किसी काम पर लगा दिए और उस काम को करना प्रारंभ कर दिए। तो इससे काफ़ी लोग समाज में, लोग देखते थे कि 80 के दशक में, 70 के दशक में समाज में काफ़ी लोग पढ़े लिखे नहीं थे। यहाँ तक कि हम लोग देखते थे बचपना में, हम ही लोग जो कि 80 के दशक में पैदा हुए थे, तो गांव में लगभग जब चिट्ठियां आती थी तो मुझे याद है, लगभग छोटे छोटे थे तो हेरा जाता था। काफ़ी लोग जो थे 45-50 साल के थे, 40 साल के थे, 35 साल के, पढ़े लिखे नहीं रहते थे। तो हम लोगों से छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, हम लोगों से चिट्ठी पढ़वाते थे। तो हम लोग किसी तरह अपना ABCD या का खा गा मिला करके जब 2-3 में पढ़ते तो पढ़ देते थे, किसी तरह पढ़ देते थे। तो ये स्थिति थी। तो हमारी सरकार ने उस पर ध्यान दिया और संशोधन करना प्रारंभ कर दिए। तो 2006 में संशोधन किया। 2006 में क्या संशोधन किया कि जो यहाँ छूट थे कि जहाँ छूट थी कि जहाँ रिस्क ना हो, खतरा ना हो, वहाँ होटल और दुकानों में हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसने मना कर दिया, घरों एवं होटलों में एकदम प्रतिबंध लगा दिया, एकदम से प्रतिबंध लगा दिया। कहा अब कुछ भी हो, चाहे आपके यहाँ खाने के लिए हो या ना हो, कुछ भी हो, होटल एवं घरों में आप 14 वर्ष से बच्चों को क्या करते, 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप घर होटल में प्रतिबंध लगा दिया, नहीं लगा सकते हैं। अगर देख लिया गया तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। उसके बाद और क्या हुआ, 2016 में एक्ट में संशोधन हुआ। 2016 में क्या हुआ,
एक्ट में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? किसी भी उद्योग या व्यापार में, किसी भी उद्योग या व्यापार में 14 वर्ष के बच्चों को कार्य करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। और प्रतिबंधित तो कर दिया गया, पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद भी लोग 2006 में ही हो गया था, संशोधन हुआ था, 2006 में ही संशोधन हो गया था। लेकिन 2016 में क्या हुआ? संशोधन हुआ, एक्ट संशोधन हुआ, क्योंकि इसमें केवल एक्ट संशोधन हुआ, नियम बना दिया गया। आप प्रतिबंधित होने के बाद होटल और उसमें लगाते हैं तो नियोक्ता या माता पिता को, नियोक्ता मतलब नियुक्त करने वाले अभिभावक हों या उनके माता पिता कोई भी हों, उनके लिए दंड का प्रावधान किया गया। विशेष करके नेगेटिव मानसिकता वाले गरीब तबके के लोग जो पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, उन पर यह खूब काम किए, जो कि डरते थे। जब उन्हें कहा जाने लगा, बच्चे देखने लगे, पुलिस वाले देखने लगे कि हाँ 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, तो उनके विरुद्ध एकदम इंजेक्शन दवा जैसा काम किया, फीवर की दवा जैसा काम किया, एंटीबायोटिक जैसा काम किया। जैसा दर्द होने पर एंटीबायोटिक काम करता है वैसा ही काम किए, और बच्चों को डर के मारे पास के अपने नज़दीकी विद्यालय में भेजने लगे, और इसी बहाने बच्चों को शिक्षा मिलने लगी। जब स्कूल जाने लगे तो कुछ न कुछ उनको शिक्षा मिलने लगी। ये क्या था, इसको भी शॉर्ट में देख लेते हैं। वैसा तो दिया नहीं जाता था, रीजन बहुत कम ही केसों में कभी कभी, जिसको एक्सेप्शन कहते हैं, उसी रूप में दिया जाता था। लेकिन इसके बनने से जिस बीमारी में एंटीबायोटिक काम देता है, उसे शिक्षा में एंटीबायोटिक की तरह काम किया। क्या था? 6 माह से 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया, और जुर्माना के रूप में 20,000 से 50,000 का प्रावधान था। दोबारा जैसे एक बार दोबारा अपराध करने पर 1 से 3 वर्ष की सज़ा को भी बढ़ा दिया गया। घरेलू व्यापार या दुकान पर लगा सकते हैं, एक्सेप्शन इसमें भी अपवाद था। क्या अपवाद था? घरेलू व्यापार या दुकान पर लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान कठोर तो है, यहाँ इसने कठोरता से पालन किया, ध्यान दीजिए, हमारा संविधान जितना ही कठोर है उतना ही लचीला है। विश्व में ऐसा संविधान आपको मिलेगा नहीं, जितना ही कठोर है उतना ही लचीला है। यहाँ उसने कठोरता दिखाई, कहा कि आप लगा नहीं सकते, आप विद्यालय भेजिए बच्चों को। लेकिन यही हमारे संविधान विदों की बहुत ही बहादुरी है। नकल तो उन्होंने किया, लेकिन उस नकल को अपने अनुरूप अप्लाई किया। मान लीजिए प्रतिबंध लगा दिया, बच्चे से आप काम नहीं कराएंगे, उस समय की कैसी कंडीशन थी। मान लीजिए एक गरीब किसान के 4 बेटे थे, पहले 4, 5, 6 बच्चे होते थे, या सामान्यतः बात थी, जैसे 5 बच्चे होते थे, किसी के 4 बच्चे होते थे, 7, 7, 8, 8 बच्चे होते थे। तो मैं उस एग्जाम्पल को नहीं जाऊँगा, मैं 3, 4 पर ही जाऊँगा। मान लीजिए 4 बच्चे होते थे, चारों 7, 7, 8, 8 साल, 9, 9 साल के हैं। उसके बाद उनकी माता पिता हैं, उनके क्या है, खेती का बस थोड़ा बहुत ही खेती है, ज़्यादा नहीं है, काम चलाओ ही है। और अगर काम चलाओ खेती है तो आदमी से काम कराएंगे, वो कर नहीं पाएंगे जब सीजन आता है, जैसे धान की कटाई हुआ, रुपाई हुआ, तो बच्चे कुछ मदद नहीं करेंगे स्कूल से आने के बाद सुबह शाम। अगर एकदम टाइट नियम ही रहा तो जैसे काम करने बच्चे खेत में गए या उनसे कुछ काम कराने लगे, या मान लीजिए धान रखा है बारिश होने लगे उसको अंदर कराने लगे, तो एकदम अगर संविधान टाइट होगा तो पड़ोसी क्या करेगा, एप्लीकेशन दे देगा, पुलिस आ जाएगी, उनको उठा ले जाएगी और समस्या आ जाएगी। इसीलिए एक्सेप्शन ने सरकार ने रखा नहीं, ये सब तो है, लेकिन ये सब आप विद्यालय भेजिए। पूर्णतः उनसे आप 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा काम नहीं ले सकते, विद्यालय भेजिए। विद्यालय से आने के बाद उन्हें आप क्या कर सकते हैं, घरेलू व्यापार, अपने घर के व्यापार में, ना कि होटल में। होटल में ऐसा नहीं कि होटलों में नहीं, घरेलू व्यापार घर में लगा सकते हैं, अपने व्यापार में, दुकान में लगा सकते हैं, सुबह शाम खेत में भी भेज सकते हैं, कुछ करने के लिए भेज सकते हैं।
लेकिन शर्त यह थी, क्या थी, स्कूल के बाद। आप पहले स्कूल भेजिए, उसके बाद भेजिए। जैसे बच्चे सुबह उठ जाते हैं, हो सकता है उनके कोई ज़रूरी काम हो तो 1-2 घंटा उनसे काम करा लो, उसके बाद स्कूल भेज दो। फिर स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटा काम करा लो, 1-2 घंटा काम करा लो। अधिकतम 3 घंटा दिया था, नियम भी बना दिया, अधिकतम 3 घंटा दिया था, उनसे काम करा लो, उसके बाद उनको स्कूल भेजो। इतना लचीला, इतना छूट दिया गया ताकि गार्जियनों को भी प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद 2017 में क्या हुआ, थोड़ा सा संशोधन हुआ, जो कि उस समय फिल्म वगैरह ये सब भी बनने का ट्रेंड चालू हो गया था। तो बाल कलाकारों के लिए भी क्या हो गया, 3 घंटा के बजाय 5 घंटा कर दिया गया, 3 घंटा के बजाय 5 घंटा कर दिया गया। और शाम को, रात में 7 बजे के पहले और दिन में 8 बजे के बाद, 7 बजे के पहले 8 बजे के बाद उनसे क्या शूटिंग वगैरह का कार्य लिया जा सकता था। इसके लिए वहाँ के प्रशासन से 6 माह पर उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इसमें संविधान के एक विशेषता भी हमने देखी, संविधान जितना ही हमारा कठोर है उतना ही लचीला है। यही हमारे संविधानविदों की महत्व क्या है। संविधानविद हमारे जो हैं विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने दूसरे के देशों का अध्ययन तो किया, नकल तो किया, लेकिन उसको अपने अनुरूप ढाला है। जो एक्सेप्शन अपवाद में छूट दिया है, ये अपने अनुरूप ढाला गया है। अब हम अगले आर्टिकल पढ़ेंगे।